अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 फेज़ पावर सप्लाई क्या है और हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम अपने घरों में 3 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सिंगल फेज़ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिंगल फेज़ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जनरेटर लगाते हैं तो हो सकता है कि वो बमुश्किल 5 मिनट ही काम कर पाए और उसके बाद मुमकिन है कि वो एक्सप्लोड हो जाए। इसकी वजह ये है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और इस पॉइंट पर नहीं बना पाता। ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आप 3 इलेक्ट्रिक जनरेटर को एक साथ कनेक्ट कर दें तो आप इलेक्ट्रिसिटी को कुछ इस तरह से बना पाएंगे। एक इस तरह से जनरेट होगी, दूसरी कुछ इस तरह से और तीसरी इस तरह। गौर करें कि जनरेटर हर वक्त आपको एक ही मिकदार में करंट मुहैया कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि ताकत का तवाज़ुन कायम हो गया। अब जनरेटर करंट को पुश और स्टॉप कर रहा है, मगर दूसरे फेजेस से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो उस गैप को ख़त्म कर रही है, यानी जब करंट स्टॉप हो जाता है ये अमल यूं ही चलता रहता है और ओवरऑल करंट पास होता रहता है। यहाँ पर फेज़ से मुराद टाइम है और यहाँ पर एक फेज़ की कंप्लीट साइकिल दूसरे फेज़ की साइकिल के 1/3 के बराबर है। इस तरह से इन तीनों फेज़ में तवाज़ुन बरकरार रहेगा। इसका मतलब ये भी है कि जनरेटिंग मशीन, चाहे वो कोई डीजल मशीन हो या बहुत बड़ी टरबाइन मशीन, एनर्जी की मिकदार हर वक्त एक ही होगी। चूँकि आम घरों में निस्बतन कम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जाती है तो यहाँ 3 फेज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप किसी फैक्ट्री में हैं तो आप वहाँ पर 3 फेज़ ही पाएंगे, क्योंकि फैक्ट्रीज में ताकतवर मशीनों की ज़रूरत होती है। अगर मशीन में 3 फेज़ तवाज़ुन बरकरार ना रख सके तो आप देखेंगे कि मशीन बहुत ज़्यादा झटके लेगी और बिलाखिर बंद हो जाएगी। लिहाजा ख्याल कर लें कि जनरेटर का आपस में तवाज़ुन मौजूद है, लेकिन आम घरों में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। शुक्रिया।